नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। देश में आजकल बहुत भीषण गर्मी हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जो हिस्से हैं पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर, वहां पर गर्मी की स्थिति ऐसी है कि लोगों की मौत हो जा रही है। जो चुनाव का समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव का, इसमें अभी अमित शाह की रैली जो बलिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें भी उनका भाषण सुनने गई दो महिला गंभीर रूप से बीमार थी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, दूसरी की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की गई है। कई सरकारी कर्मचारियों को भी मृत्यु हो जा रही है। सबका कारण भयानक गर्मी, भीषण गर्मी को बताया जा रहा है। यह पूरे देश में भीषण गर्मी के क्या कारण हैं, कब तक यह गर्मी पड़ेगी, इन आइए तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, वह क्या कह रहा है, मानसून कब तक आएगा, मानसून आने के बाद क्या स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी या पिछले वर्ष ही जैसा कम मानसून रहेगा, इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। देश में भीषण गर्मी से कब राहत मिलेगी, टॉपिक पर नजर दौड़ाते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, भारत में क्या स्थिति है, आप तो देख ही रहे हैं। चिलचिलाती धूप, कहीं कहीं तो टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला जा रहा है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिससे बिजली की आपूर्ति होती है, उस ट्रांसफार्मर को भी ठंडा रखने के लिए आप वीडियोस और कई चित्रों में, अखबारों के माध्यम से देख रहे होंगे कि उस पर कूलर की हवा दी जा रही है, ताकि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल होता है वह इतना ज्यादा गर्म हो जा रहा है कि ट्रांसफार्मर फट जा रहा है और विद्युत आपूर्ति बंद हो जा रही है, जान माल का भी नुकसान हो रहा है। आप तमाम खबरों को देख रहे होंगे रोज, दैनिक समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से या इस समय यूट्यूब के माध्यम से। तो उसके क्या कारण है? दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, राजस्थान की स्थिति बद से बदतर। क्या भारत में ऐसी ही स्थिति अगर बनी रही तो आगे आने वाले जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह सोचकर ही दिल घबरा जाता है। खबर को हमने जाना, उसके बाद हम बात करेंगे कि इतना जो ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, जो इतना ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान के बढ़ने के पीछे क्या कारण है। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बताया है, भारत का मौसम विज्ञान विभाग इस पर क्या कह रहा है, उन सारे मुद्दों को हम देखेंगे। साथ ही साथ मानसून की शुरुआत कब हो रही है और क्या मानसून की शुरुआत से राहत मिलेगी। हम जानते हैं कि पिछले वर्ष हमारे मौसम वैज्ञानिक बताए थे, हमारा भारत का मौसम विभाग बताया था कि भारत में प्रतिवर्ष जितनी औसत वर्षा होती है, उससे भी कम औसत वर्षा पिछले साल हुई थी। इसके पीछे अल नीनो प्रभाव का इफेक्ट हुआ। वह प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी समय मिलने पर, अल नीनो के बाद जो स्थिति आती है ला नीनो की, उस पर भी हम विस्तार से कभी समय मिला तो बात करेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे इस अपनी कक्षा में कि मानसून की शुरुआत कब होगी और क्या उससे राहत मिलने की संभावना है या नहीं। साथ ही साथ मानसून की शुरुआत के क्या संकेत हैं, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, किस तट पर आता है, मानसूनी वर्षा पर ही हमारे देश की ज्यादातर कृषि व्यवस्था, कृषि निर्भर करती है, खेती बाड़ी निर्भर करती है। तो क्या इतनी गर्मी और हमारे मानसून में बारिश का कम होना, क्या हमारी जो अन्न भंडारण की क्षमता है, उत्पादकता की क्षमता है, उसको भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ मानव जीवन का जो सामान्य दिनचर्या है, सामान्य जीवन है, उसको भी प्रभावित कर रहा है। आइए बात करते हैं। इसके कई हिस्सों में हीट वेव की घटनाएं हो रही है। हीट वेव मतलब इतनी तेज गर्मी, इतनी तेज तरंगे, इतनी गर्म हवाएं कि लोगों की मौत हो जा रही है। बचने के उपाय भी डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सालयों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा बताए जा रहे हैं। मुंह धोते रहिए, पानी पीते रहिए, गीली तौलियों से अपने सिर को ढके रहिए, तमाम तरह के। लेकिन लोग इतना करने के बाद भी परेशान हो रहे हैं और हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। कई बार तो मौतें भी हो जा रही है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला जा रहा है। अभी कल परसों में दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पार कर गया और 50 डिग्री से नीचे और 45 डिग्री से ऊपर। तो देश के कई हिस्सों में इतने तापमान देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब वो कल परसों जाकर 52 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया, 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है।
IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई क्षेत्रों के लिए रेड चेतावनी जारी की है। आप लोग देख रहे होंगे, पता ना खबर सही है या गलत है। बताया जा रहा है कि 29 मई से लेकर 2 जून तक आप 10 बजे से लेकर 2-3 बजे शाम तक अगर बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। दिल्ली में भी यह चेतावनी दे दी गई है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो, तो आप बाहर 10 बजे के बाद ना निकलिए। काम करना हो तो शाम को करिए। इसी को हम रेड चेतावनी कहते हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते तापमान और हीट वेव की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में भी मौत हुई है। अभी गाजीपुर में जो चुनावी रैली हो रही थी उसमें 2 हमारे पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। लोग देखने जा रहे हैं, सभा का संबोधन, बड़े बड़े नेताओं को सुनने जा रहे हैं, उनमें भी कई लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो जा रही हैं। बलिया में भी अमित शाह की रैली हुई थी, उसमें भी भीड़ जो हुई थी उसमें 2 महिलाएं अचेत होकर गिर गई, जिसमें एक की मौत हो गई और एक का इलाज चल रहा है संभवतः अभी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। उनकी भी मृत्यु बताई जा रही है कि वो भी महिला हीट वेव की जगह से, इतनी भीषण गर्मी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तमाम आप घटनाएं देख रहे हैं। कई लोग चलते चलते, अभी एक आप देख रहे थे किसी मंदिर के पुजारी की कैसे हीट वेव से मृत्यु हो जाती है। चलते चलते वो धूप लगी और गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो कितना जानलेवा साबित हो रहा है हीट वेव। बात कर रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है हमारा टेम्परेचर, हमारा तापमान क्यों बढ़ रहा है। तो दिल्ली, राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। खास तौर पर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे भारत में दिल्ली का ही टेम्परेचर ऐसा है, एक राष्ट्रीय राजधानी भी है, कि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर और 50 डिग्री के आसपास रह रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण बताया गया है। जो राजस्थान से जो हवा आ रही है, गर्म हवाएं पश्चिम से दिल्ली में राजस्थान से हवाएं आती है, ज्यादातर प्रभाव होता है। तो गर्म हवाएं आकर वहां के टेम्परेचर को बढ़ा दे रही है। साथ ही साथ अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, बात समझिए। रूरल अर्बन, अगर आप देहातों में जाएंगे तो वहां पर आपको घर पर या आंगन में मिट्टी मिलेगी। शहर में जाएंगे तो मिट्टी मिलेगी ही नहीं, फर्श हो जाएगा, पत्थर लगा दिए जाएंगे, मार्बल लगा दिए जाएंगे, कंक्रीट से बनी इमारतें होंगी। तो जो कंक्रीट और पत्थर गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा होने में बहुत समय लगता है। उसी को साधारण भाषा में हम अर्बन हीट आइलैंड, मतलब जो हमारी सड़कें हैं, ऊंची ऊंची कंक्रीट से बनी इमारतें हैं, घरों के फर्श हैं, दीवारें हैं, वह एक हीट आइलैंड को जन्म देती है। मतलब वो इतने गर्म हो जाते हैं, कंक्रीट, बालू और पत्थर से निर्मित मकान और बहुमंजिला इमारतें, कि वह वहां के एक निश्चित दायरे के तापमान को 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब लखनऊ में अंबेडकर पार्क बना और पूरा पत्थर लगा दिया गया, तो उस लखनऊ के में जहां पर वह अंबेडकर पार्क सिचुएटेड है, उसके आसपास लखनऊ के अन्य हिस्सों के अपेक्षा वहां पर टेम्परेचर 3 डिग्री से 4 डिग्री बढ़ जाता है। वही बात कह रहा है कि ये अर्बन हीटलैंड इसकी भी एक प्रमुख वजह है। साथ ही साथ हम अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अल नीनो प्रभाव यह होता है कि अल नीनो के प्रभाव से क्या होती है, जो मानसूनी वर्षा होती है वह कम होती है और गर्मी बढ़ जाती है, तापमान का स्तर बढ़ जाता है। अल नीनो का प्रभाव पिछले वर्ष देखने को मिला, इसलिए भारत में जितनी औसत वर्षा होती है उससे कम औसत वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई भारत में बहुत कम। लेकिन इस समय मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अल नीनो प्रभाव तो है, लेकिन भारत में अल नीनो का प्रभाव अब कम होता चला जा रहा है। अल नीनो के बाद ला नीनो वाली जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन अभी अल नीनो का कम होता हुआ प्रभाव से यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस समय जो मानसूनी वर्षा होगी वह पिछले वर्ष औसत वर्षा से ज्यादा होने की संभावना है। और इसके पीछे एक अगला कारण बताया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जो हमारे जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, पेड़ों की कटाई। आप देखे होंगे भारतवर्ष में अभी एक आंकड़ा दिया था कि पिछले 5 वर्षों में 53 लाख बड़े पेड़ काट दिए गए। जो बड़े पेड़ काट दिए जाएंगे, घरों का निर्माण हो रहा है, नई नई कॉलोनियां डेवलप हो रही है, लेकिन अनप्लान्ड वे में। तो यह हमारे वातावरण को, हमारे जलवायु को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। ये भी एक इतने बढ़ते हुए तापमान का कारण है। शुरुआती
मानसून की शुरुआत से राहत मिलने की संभावना है। जो हमारा भारत का मौसम विभाग है वह कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और आगामी 5 दिनों में केरल के तट पर आ जाएगा। अभी आप नोएडा और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आप हल्की बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली है, जो थोड़ी सी गर्मी से राहत दी है। अभी 24 घंटे के अंदर के आसपास की मैं बात बता रहा हूं, तो वही जब हमारा मौसम विज्ञान विभाग कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और सबसे पहले केरल के तट पर आ जाएगा। केरल के तट पर यह मानसून मई के अंतिम सप्ताह से लेकर 1 जून तक आ जाता है और पूरे भारत में लगभग 15 जून तक मानसून आ जाता है। भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद होगी, बारिश होगी तो भीषण गर्मी से इस समय मानसून अच्छा रहने की संभावना है, वैज्ञानिक मौसम विज्ञान विभाग हमारा बता रहा है। मानसून की शुरुआत का अर्थ क्या होता है? मानसून की शुरुआत का अर्थ मतलब भारत में 4 महीने मानसून होती है। जून से सितंबर तक लंबे दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत हो जाती है। हमारे देश में मानसून से ही कृषि व्यवस्था निर्भर करती है। खेती किसानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसून पर भी निर्भर रहता है, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। देश की कुल वर्षा का 70% से अधिक हमारी कृषि पर निर्भर करता है, मतलब 70% वर्षा से ही हमारे यहाँ की कृषि की सिंचाई की व्यवस्था निर्भर करती है। हमारा कृषिगत उत्पाद इस पर निर्भर करता है। तो वही बताया जा रहा है कि इस वर्ष औसत जो बारिश होती है भारत में उससे ज्यादा वर्षा होने की संभावना है, जिससे हम लोगों को राहत मिलेगी। मानसून की शुरुआत भारत के आर्थिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण समय दिया जाता है। मानसून की शुरुआत के संकेतकों के बारे में आइए हम बात करते हैं कि शुरुआत के संकेत, मानसून की शुरुआत के क्या क्या संकेत हैं। यह 3 मानकों पर को देखकर बताया जा सकता है, वर्षा, पवन और ऊष्मा। ये तीनों चीजों को जब हम एक साथ देखेंगे तो हम बताएंगे कि यह मानसून की शुरुआत के यह 3 संकेतक हैं। 3 मानकों को प्रयोग में लाकर हम इस संकेत का पता लगाते हैं। वर्षा, जब केरल और लक्षद्वीप के 14 निर्दिष्ट मौसम केंद्रों में से कम 60% पर 10 मई के बाद किसी भी समय लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो। जब केरल और लक्षद्वीप के 14 निर्दिष्ट जो स्थान है वहां पर 10 मई के बाद 2.5 मिलीमीटर तक की वर्षा हो, 2 दिनों तक लगातार वर्षा हो, तो हम समझेंगे कि अब मानसून आ गया। पवनों का इसमें क्या रोल रहता है? तो पश्चिमी हवाओं की गहराई 600 हेक्टोपास्कल 1 मिलीबार दबाव के बराबर होती है। यह पश्चिम हवाओं की गहराई जब इतनी होगी तो हम अनुमान लगा सकते हैं, यह संकेतक होता है कि अब मानसून का प्रारंभ होने वाला है। ऊष्मा क्या रोल अदा करता है? तो इंसेंट आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का मूल्य 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से अगर कम होता है तो हम अनुमान लगाते हैं कि अब हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत होने वाली है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक वर्ष 15 से 20 मई के बीच मानसूनी वर्षा की शुरुआत हो जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले भारत में मानसून आती है 15 से 20 मई के बीच, वहां पर मानसूनी वर्षा हो जाती है और सामान्यतः मई के आखिरी सप्ताह में केरल तट पर भी बारिश की शुरुआत हो जाती है। तो हम पता लगा लेते हैं कि हमारे यहाँ मानसून का प्रारंभ हो गया, आगमन हो गया। ये रही इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है, क्या मानसून में जो बारिश होगी पिछले वर्ष से कम होगी या ज्यादा होगी, इस पर वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक और जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी क्या राय दिए हैं। इन तमाम बातों को हमने जाना है। हिट आइलैंड, अर्बन हिट आइलैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने समझा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी जितनी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। पुनः नई वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।